हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स डिटेल बनना सीखेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में हमें अपने इनकम टैक्स की डिटेल भरकर अपने डिपार्टमेंट को देनी होती है। तो इसी टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि हमें कहाँ पर निवेश करना है, कितना निवेश करना है, किस नियम से हमें टैक्स पे करना है। अगर आपको इनकम टैक्स डिटेल भरने में या ITR अप्लाई करने में किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप हमारे एक्सपर्ट के थ्रू अपना ITR अप्लाई करा सकते हैं। आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपकी पूरी सहायता करेंगे। इस वीडियो में हम 12,460 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के इनकम टैक्स की गणना करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपका टैक्स कैसे जीरो हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स की जो गणना की जाती है वो मार्च से लेकर फरवरी तक की जाती है। तो सबसे पहले हम मार्च से लेकर फरवरी तक के वेतन की गणना करते हैं। 12,460 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का मार्च 2022 में मूल वेतन 39,900 था। महंगाई भत्ता 31% की दर से 12,369 रुपये। मकान भत्ता ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से 1,340 रुपये। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप शहरी क्षेत्र के हिसाब से अपनी गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल सैलरी बनती है 53,609 रुपये। अगर आपकी NPS कटौती होती है तो ये कटौती बनती है 5,227 रुपये। एडवांस टैक्स के हमने 500 रुपये शो किए हैं। GIS कटौती 87 रुपये। कुल कटौती 5,814 रुपये। कटौती के बाद खाते में जमा 47,795 रुपये। यही सैलरी आपकी अप्रैल, मई, जून तक की थी। उसके बाद हम जुलाई के वेतन की गणना करते हैं। जुलाई में हमारा मूल वेतन 39,900। महंगाई भत्ता 31 से बढ़कर 34% हो जाता है। तो यहाँ पर महंगाई भत्ता 13,566 रुपये। टोटल सैलरी 54,806 रुपये। खाते में जमा 48,872 रुपये। यही सैलरी हमारी अगस्त की थी। सितंबर महीने से GIS कटौती होना बंद हो गई थी तो इसलिए GIS कटौती में हमने कुछ शो नहीं किया है। तो यहाँ पर खाते में जमा 48,959 रुपये। उसके बाद अक्टूबर महीने से महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38% हो जाता है। तो यहाँ पर महंगाई भत्ता बनता है 15,162 रुपये। टोटल सैलरी 56,402 रुपये। खाते में जमा 50,396 रुपये। यही सैलरी हमारी नवंबर और दिसंबर की। उसके बाद हम जनवरी 2023 की सैलरी की गणना करते हैं। 12,460 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का प्रत्येक वर्ष जनवरी में इंक्रीमेंट लगता है। तो यहाँ पर मूल वेतन हो जाता है 41,100 रुपये। टोटल सैलरी 58,058 रुपये। यहाँ पर हमने एडवांस टैक्स के शो नहीं किए हैं तो यहाँ पर टोटल कटौती 5,672 रुपये। खाते में जमा 52,386 रुपये। यही सैलरी हमारी फरवरी महीने की रहेगी। उसके बाद हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर टोटल HRA बनता है 16,080 रुपये। टोटल सैलरी 6,64,176 रुपये। NPS कटौती 64,810 रुपये। एडवांस टैक्स 5,000। GIS कटौती 522 रुपये। टोटल कटौती 70,332 रुपये। खाते में जमा 5,93,844 रुपये। उसके बाद हमने यहाँ पर बोनस ऐड किया है 6,908 रुपये। DA 31 से 34% जनवरी से लेकर जून तक। हमारा जनवरी से लेकर जून तक जो DA मिला वो 31% की दर से मिला, जबकि हमें 34% की दर से मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर ये डिफरेंस बनता है 7,182 रुपये। इसी तरह 34 से लेकर 38% के बीच में जो डिफरेंस था जुलाई से सितंबर तक का 4,788 रुपये। तो यहाँ पर हम तीनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू बनती है 6,83,054 रुपये। इसके बाद हम टैक्स की गणना करते हैं। टैक्स की गणना करने से पहले हमें इन्वेस्टमेंट चेक करना होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के कई सारे विकल्प हैं। PPF, GIS, LIC, ट्यूशन फ़ी, होम लोन। अगर आपका होम लोन है
तो उसका आपको प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर लिखना होता है। NSC, FD, अन्य जो ATC के अंतर्गत हो। ATC के अंतर्गत आपकी जो निवेश की सीमा होती है वो अधिकतम 1.5 लाख होती है, लेकिन अगर आपकी NPS कटौती होती है तो निवेश की ये सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाती है। उसके बाद ATD मेडिकल बीमा, तो यहाँ पर आप अधिकतम 25,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं। ATG प्रधानमंत्री राहत कोष, तो ATG के अंतर्गत आप प्रधानमंत्री राहत कोष, CM राहत कोष या किसी भी रजिस्टर्ड धार्मिक स्थल पर दान दे सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी दान दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट बना 1,17,332 रुपये। इसके बाद हम टैक्स की गणना करते हैं पुराने नियम के अनुसार। टैक्स की गणना पुराने नियम के अनुसार, तो यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी है 6,83,054 रुपये, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसे हम माना कटौती बोलते हैं, तो यहाँ पर हमने 50,000 रुपये माइनस किए। उसके बाद लेस HRA के 16,080 रुपये माइनस किए। हाउस लोन इंटरेस्ट, अगर आपका हाउस लोन है तो उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। बैलेंस इनकम 6,16,974 रुपये। अदर इनकम, अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो वो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। टोटल इनकम 6,16,974 रुपये, लेस टोटल डिडक्शन, तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। तो माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम 4,99,642 रुपये। इस 4,99,642 पे इनकम टैक्स की गणना करते हैं। सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स स्लैब को देखते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम थी 4,99,642 रुपये। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना 12,482 रुपये। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो 87A के अंतर्गत अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम होती है तो हमें 12,500 की अतिरिक्त छूट मिलती है। यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम थी 4,99,642 रुपये, इसलिए हमें 12,500 की यहाँ पर छूट मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस टैक्स 0। एड एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, तो यहाँ पर टैक्स का 4% सरचार्ज लगता है। यहाँ पर हमारा टैक्स 0 था, इसलिए सरचार्ज भी 0। टैक्स 0। रिबेट अंडर सेक्शन 89, तो अगर हमारा पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़कर आता है तभी हमें एक फॉर्म 10 भरना होता है, उसके बाद हमें रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें रिबेट 0। टोटल टैक्स 0। एडवांस टैक्स था हमारा 5,000 रुपये, तो टैक्स रिफ़ंड 5,000 रुपये, ये ITR के टाइम हमें रिफ़ंड हो जाएगा। इसके बाद हम नए नियम के अनुसार टैक्स की गणना करते हैं। टैक्स की गणना नए नियम के अनुसार, तो यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी है 6,83,054 रुपये। नए नियम के अनुसार हमें टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती, आपने चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम हुई 6,83,054 रुपये। इस 6,83,054 पे हमारा टैक्स बनेगा। तो सबसे पहले हम न्यू टैक्स स्लैब को देखते हैं। न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम थी 6,83,054 रुपये। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना 30,805 रुपये। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो यहाँ पर हमें कोई छूट नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक है। बैलेंस टैक्स 30,805, 4% सरचार्ज 1,232 रुपये। तो टोटल टैक्स बना यहाँ पर हमारा 32,038 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 89, तो यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलेगी। टोटल टैक्स 32,038 रुपये। एडवांस टैक्स था हमारा 5,000 रुपये। टैक्स पे 27,038 रुपये। तो यहाँ पर हमें 27,038 रुपये और पे करने होंगे। पुराने नियम के अनुसार हमारा टैक्स बना था 0, जबकि नए नियम के अनुसार हमारा टैक्स बना है 32,038 रुपये। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको पुराने नियम के अनुसार ही टैक्स पे करना चाहिए, उससे ही आपको बेनिफिट होगा। उम्मीद है कि आपको टैक्स पे करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की यूज़फुल वीडियो हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद।